कंडक्टर रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में CR बोलते हैं। तो यहाँ पे CR टेस्ट करने के लिए हमारा सिंपल सा मेथड होता है, जहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे 2 कोर थे, ठीक है, तो हमने दोनों कोर को एक साथ अपना कर लिया। अगर यहाँ पे 2 कोर के अलावा हमारे 10 कोर, 12 कोर, 25 कोर, 30 कोर, कितने भी कोरे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको सबको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, एक साइड में करके उनको एक साथ है ब्लैक लीड जो होती है उसके साथ कनेक्ट कर लिए। उसके बाद जो सेकेंड वाली कोर हमारी होगी उसको हम सबको अलग अलग रखेंगे और एक एक कोर की रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना रेड कोर की रीडिंग ले रहे हैं, तो रेड कोर के साथ रेड लीड जो होती है उसको सिंगल लगाते हैं, ठीक है। लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखा तो हमारा जो रीडिंग आ रही है 63.1 करके आ रही है, तो हम उसको अपना यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब इसी तरह अब हमारे पास 2 ही कोर है, तो हम पहली कोर में से निकाल के दूसरी कोर में लगा लेंगे और इसकी रीडिंग ले लेंगे। और यहाँ पे अगर हमारी 10 कोर होती तो हम 10 की इसी तरह एक एक बार में करके रीडिंग ले लेते, ठीक है। अब रीडिंग लेने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एज इंडिकेटेड ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे अब अपने हम फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सबसे मेन चीज़ होता है आर होता है, ठीक है, आर ही तो हमें निकालना है। और यहाँ पे क्या होता है RT/L × 1000 ओम किलोमीटर, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वेयर, जहाँ पे हम RT का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस, K का मतलब होता है टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर, ठीक है, एंड L इक्वल होता है लेंथ ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो हमारा सैंपल होता है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, 1 किलोमीटर है कि कितना है, जो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितना है, वो जितना भी होगा वो L यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, L, ये L हो गया, ठीक है, एंड K हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। अब इसी के हिसाब से हम अपने फार्मूले पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में देखेंगे तो हमारे सबसे पहले बार रेड कोर का जो रीडिंग है वो 63.1 थी और ब्लैक का 63, ठीक है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था। ओके, हमें निकालना है। अब फार्मूला की बात करेंगे तो ये हमारा फार्मूला ही है सिंपल सा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने रेड कोर की एक कैलकुलेशन करके देख लेंगे जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा RT है, इसी को हम RT बोलते हैं, जो हमारी रीडिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे RT हो गया हमारा 63.1 करके, ठीक है, 63.1 इंटू K। अब K निकालना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं निकालना आता तो मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा टेम्परेचर जो था वो 32 था, तो K इक्वल होता है 250 अपान, अब यहाँ पे 230 प्लस करेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये हमारा करेंट टेम्परेचर मतलब जो उसी टाइम का टेम्परेचर हो, ठीक है। अब जैसे मेरा 32 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको ऐड करके देखेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 230 प्लस 32, तो ये हमारा आ गया 262, ठीक है, 262। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 250 के साथ, तो 250 और डिवाइड में 262, ठीक है, तो ये आ गया 0.954। अब हमारा जो K निकल के आया वो हमारा K यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर के हिसाब से हमेशा निकलेगा, ठीक है, तो ये टेम्परेचर के हिसाब से आ गया 0.94, ठीक है, 0.954, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे 0.954 अपान L लेंथ है जो ड्रम की टोटल लेंथ होगी, ठीक है, जितनी हमारी केबल है। हमारी यहाँ पे केबल थी 3100 मीटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे 3100 मीटर लिख ले रहे हैं। 3100 मीटर लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके नीचे अपन 3100, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देंगे 1000, ठीक है, 1000 ओम पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रीडिंग हमारी यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, क्लियर करते हैं। उसके बाद 63.1 और मल्टीप्लाई में 0.954, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट इंटू करेंगे इंटू 0.954,
ठीक है। अब इसको कर दिया तो ये हमारा आ गया 60.197, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 60, ठीक है, अपान का हो जाएगा 3100.197, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं 197, पॉइंट वाला तो भूल ही गए थे लिखना, इसको भी लिखते हैं 0.197। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करा देंगे। तो 60.197 और डिवाइड में कितना 3100, तो 3100 कराएंगे डिवाइड, ठीक है। 60.197 और डिवाइड करा लेते हैं 3100 से, तो डिवाइड करते हैं 3100, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आ गया 0.01941, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.0194, ठीक है, 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको 1000 से करा लेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारा आ गया 19.41, ठीक है। ये हमारा CR है। बस इतना सही करना होता है, ये हमारा CR निकल के आ जाता है।